आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत रेशम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी या होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेशम के बारे में। पहला क्वेश्चन है, सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रेशम को, दूसरा ऑप्शन है कपास को, तीसरा ऑप्शन है लिनन को, चौथा ऑप्शन है नायलॉन को। इसका राइट ऑप्शन है रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ फाइबर। अगर आपसे पूछे किंग ऑफ फाइबर किसे कहा जाता है तो आप कपास को बताएंगे, क्योंकि कपास को किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम का जन्मदाता माना जाता है। पहला ऑप्शन है भारत को, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका को, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका को, चौथा ऑप्शन है चीन को। तो इसका राइट ऑप्शन है चीन को माना जाता है। रेशम का जन्मदाता चीन को माना जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा उपभोगकर्ता भारत को माना जाता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन जापान में किया जाता है। सबसे ज़्यादा जापान में उत्पादन किया जाता है इसका। रेशम जो होता है इसके खेती करने की विधि जो होती है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का उत्पादन जो होता है यह शहतूत के पत्ते पे पलने वाले कीड़े से किया जाता है, जिसका नाम बॉम्बेक्स मोरी है और इसका जीवन काल 2 माह का होता है। अगला प्रश्न है, रेशम की देवी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी को, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू को, तीसरा ऑप्शन है विक्टोरिया को, चौथा ऑप्शन है सी लिंग ची को। तो इसका राइट ऑप्शन है सी लिंग ची को रेशम की देवी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त है। तो रेशम पहला ऑप्शन है भारत को, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान को, तीसरा ऑप्शन है जापान को, चौथा है चीन को। तो इसका राइट ऑप्शन है जापान को, क्योंकि जापान में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, जबकि चीन को जन्मदाता कहा जाता है, भारत को सबसे ज़्यादा उपभोग करता। टसर रेशम का उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन है कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन है माउंट आबू में, तीसरा ऑप्शन है लद्दाख में, चौथा ऑप्शन है बंगाल एवं बिहार में। टसर रेशम का उत्पादन जो है बंगाल एवं बिहार में किया जाता है। रेशम 2 प्रकार के होते हैं, जिनका उत्पादन स्वनिर्मित रेशम के रूप में और उत्पादित रेशम के रूप में किया जाता है। तो स्वनिर्मित जो रेशम होते हैं उनके अंतर्गत 3 आते हैं, जिनमें टसर आपका आता है, मूंगा और एरी आता है। और जो उत्पादित होते हैं उनके अंतर्गत 2 आते हैं। पहला होता है लपेटा हुआ, दूसरा है कता हुआ। तो लपेटा हुआ जो होता है ये अच्छे किस्म का होता है और जो कता हुआ होता है थोड़ा निम्न किस्म का होता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसके अंडे से, दूसरा ऑप्शन है इसके प्यूपा से, तीसरा ऑप्शन है इसके मौत से या कीड़े से, चौथा ऑप्शन है इसके लार्वा से। तो रेशम के जो कीड़े से रेशे प्राप्त किए जाते हैं वे प्यूपा की अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के कीड़े के जो अवस्थाएं हैं वो 4 होते हैं। पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा, चौथा है कीड़ा। अगर आपसे क्रम पूछेगा तो आप ऐसे ही बताएंगे। प्यूपा जो है तीसरे नंबर पे आता है।
ये कीड़े की अवस्था के बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम के रेशे कीड़े के मुख ग्रंथियों के दो छिद्रों से निकलने वाले स्राव से बनते हैं। ये स्राव होते हैं, ये स्राव जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज एवं मोम, दूसरा ऑप्शन है पैक्टिन एवं ग्लूटेनिन, तीसरा ऑप्शन है सेरिसिन एवं फाइब्रिन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेशम के जो कीड़े हैं इनके मुख ग्रंथियों से जो निकलते हैं लार, उनमें सेरिसिन और फाइब्रिन पाया जाता है। सेरिसिन क्या होता है? सेरिसिन होता है एक गोंद होता है, और फाइब्रिन क्या होता है? यह प्रोटीन होता है। अब से पूछा जाता है कि रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, सेरिसिन नामक गोंद पाया जाता है। फाइब्रिन जो होता है ये 80% तक होता है, और गोंद जो होता है ये 20% तक होता है। इसका रेशियो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेशमी रेशों पर रंग पक्के चढ़ते हैं। ये रंग इनके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप होते हैं। तो कौन से रंग जो है रेशमी वस्त्र पर रेशों पर अच्छे से चढ़ते हैं? पहला ऑप्शन है बैट रंग, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय रंग, तीसरा ऑप्शन है अम्लीय रंग, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है अम्लीय रंग। अम्लीय रंग जो होते हैं रेशम पर अच्छे से चढ़ते हैं, और जो क्षारीय रंग होते हैं ये वनस्पतिक रेशों पर अच्छे से चढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शीय रचना होती है। पहला ऑप्शन है सीढ़ी जैसी, दूसरा ऑप्शन है घुमावदार ऐंठन युक्त रेशों से बना रेशा, या तीसरा ऑप्शन है चिकने कोमल एवं दो अलग अलग रेशों से बना हुआ सीधी छड़ जैसा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है चिकने कोमल एवं दो अलग अलग रेशों से बना सीधी छड़ के जैसा होता है। अगला प्रश्न है, अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त रेशम को कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला ऑप्शन है टसर रेशम, दूसरा ऑप्शन है एरी रेशम, तीसरा ऑप्शन है मूंगा रेशम, चौथा ऑप्शन है जंगली रेशम। तो इसका राइट ऑप्शन है एरी रेशम को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम का रंग होता है। तो पहला ऑप्शन है सुनहरा पीला, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है श्वेत, चौथा ऑप्शन है पीला। तो इसका राइट ऑप्शन है सुनहरा पीला रंग का होता है। मूंगा रेशम जो होता है ये कीड़े ओक के वृक्ष पाले जाने वाले पत्तियों को खा के बनते हैं, और उनमें क्या पाया जाता है? ओक के वृक्ष पे जो पत्तियां होती हैं उनमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। कता हुआ रेशम से वस्त्र बनता है। पहला ऑप्शन है उत्कृष्ट कोटि का, दूसरा ऑप्शन है मध्यम कोटि का, तीसरा ऑप्शन है निम्न कोटि का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है निम्न कोटि का बनता है। उच्च कोटि का किससे बनता है? तो ये उत्पादित रेशम से जो उच्च कोटि का रेशम होता है वह स्वनिर्मित में भी आते हैं, और इसमें दो होते हैं जो कता रेशम है और लपेटा हुआ रेशम होते हैं। तो इसमें उत्पादित रेशम के अंतर्गत जो लपेटा रेशम होता है, लपेटा रेशम होता है इससे अच्छी किस्म का बनता है, और जो कता हुआ रेशम होता है उससे निम्न कोटि का बनता है। अगला प्रश्न है, सभी प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबे रेशे होते हैं। पहला ऑप्शन है ऊन के, दूसरा ऑप्शन है कपास के, तीसरा ऑप्शन है लिनन के, चौथा ऑप्शन है रेशम के।
अगर आपसे प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा पूछेगा तो आप रेशम को मानेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है रेशम। अगर वानस्पतिक जगत का पूछता तो यहाँ पे लीलन हो जाता, और पूछेगा वानस्पतिक जगत का सबसे छोटा रेशा, तो सबसे छोटा कपास का होता है और निम्न रेशा ऊन का होता है। अगला प्रश्न है, राजसी वस्त्र कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सूती को, दूसरा ऑप्शन है लिनन को, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषित वस्त्रों को, चौथा ऑप्शन है रेशमी वस्त्रों को। तो इसका राइट ऑप्शन है रेशमी वस्त्रों को कहा जाता है राजसी वस्त्र। अगर आपसे पूछे कि पवित्रता का सूचक किसे माना जाता है तो लिनन को आप लगाएंगे, क्योंकि लीलन जो है ये पवित्रता, धन, वैभव और इसका भी सूचक माना जाता है, लीलन को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये पवित्रता का सूचक होता है, क्योंकि मिस्र के लोग इसे मम्मी में जब लपेटने का काम करते हैं तो ये पवित्रता का सूचक इसीलिए कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गोंद ढीला करने के लिए कोकूनों को डाला जाता है। तो पहला ऑप्शन है खौलते हुए पानी में, दूसरा ऑप्शन है ठंडे पानी में, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गोंदों को जब ढीला करने के लिए डाला जाता है तो वो खौलते पानी में डाला जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है खौलते हुए पानी में। अब रेशम के बारे में कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। जैसे रेशम जो होता है, रेशम जो है इस पे अम्ल का प्रभाव कम पड़ता है। अगर तीव्र अम्ल में जब डाला जाता है तो यह घुल जाता है, और जो क्षार का प्रभाव होता है वो बुरा पड़ता है, और पसीने का भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे पूछे प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत एवं लंबा रेशा कौन सा है तो आप रेशम को कहेंगे, क्योंकि रेशम जो होता है रेशम जो है प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा और मजबूत रेशा है। इस पर धूप का प्रभाव और प्रकाश का भी प्रभाव पड़ता है। अगर रेशम को जब जलाया जाता है तो ये बाल जैसे गंध आती है, बाल जैसे जिस तरीके से बाल जलता है उस तरीके से रेशम के जलने पर गंध आती है, क्योंकि ये प्रोटीन इसमें पाया जाता है इस तरह का, इसलिए इसमें गंध पाया जाता है। अगर प्रतिस्कंदता पूछे तो यह दूसरे नंबर की ऊन के बाद इसका नंबर आता है, और इसका विशिष्ट गुरुत्व अगर पूछे तो 1.25 होता है, ये भी पूछा जाता है, विशिष्ट गुरुत्व होता है इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है।